नमस्कार, मैं हूँ श्रुति। आप सोच रहे होंगे श्रुति जी कुछ भविष्य की बातें लेकर आई हैं, लेकिन यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच भी हूँ। और आज मैं बात करूँगी एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जिस विषय से हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में गुजरे हैं। कहीं ना कहीं हमने कहीं ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं और इसके द्वारा हमने या तो सेटबैक को जीवन का एक मूल रूप ले लिया है, एक सेटबैक को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया, या फिर उस सेटबैक को लेकर आगे बढ़े हैं। ये टॉपिक है रिजेक्शंस, ये टॉपिक है असफलता, बीइंग अनसक्सेसफुल। आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन में एक अध्याय में या एक से ज़्यादा अध्याय में, एक से ज़्यादा चैप्टर्स में अपने आप को अनसक्सेसफुल पाया होगा? बहुत सारी जगह होगा ऐसा कि हमने देखा है कि हम चाहते कुछ और हैं, होता नहीं, और हमें लगता है हम असफल हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सफलता की सीढ़ियाँ चूमते जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति विशेष ऐसा आएगा जो वो सीढ़ी धीरे से खींच देगा। एक डंडा खींचेगा और आप 4 कदम नीचे। ऐसे भी लोग होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सफलता के पीछे इतने हावी हो गए हैं कि जिन लोगों ने हमें धक्का देकर ऊपर पहुंचाया, हम उन्हें भी भूल जाते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। लेकिन हाँ, हर व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं असफल होता है। हर व्यक्ति जीवन में एक बार नोबडी ज़रूर होता है, और उस नोबडी से समबडी बनने तक का सफ़र जो होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या कुछ करना चाहिए। हर इंसान के अपने गोल्स होते हैं, हर इंसान की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। किसी का गोल होता है कि अपने पेरेंट्स के लिए घर बना लें, किसी का गोल होता है कि वो अपने परिवार को सब सुख सुविधाएं दें, किसी का गोल होता है कि वो छुट्टियों में अपने परिवार के सदस्यों को बाहर लेकर जाए, किसी का गोल होता है बड़ी कार, किसी का गोल होता है प्रमोशन, किसी का गोल होता है अच्छा बैंक बैलेंस, किसी का गोल होता है चैरिटी करना, लोगों के लिए करना, किसी का गोल होता है कितने पैसे कमाऊँ कि कभी भी कोई व्यक्ति मदद मांगे तो हम मना ना कर पाएँ। गोल्स तो हमने सबने जीवन में कहीं ना कहीं एक बनाया ही होगा, और कितनी बार ये गोल्स बदले होंगे जीवन में, क्योंकि आप जीवन में कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। ये असफलता हमें तब महसूस होती है जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में हम असफल हैं? क्या वो असल सफलता दिल में चुप जाती है? क्या आपको कभी किसी ने अनसक्सेसफुल कहा है? क्या किसी ने आपको नोबडी कहा है? यदि कहा होगा तो आप मेरी बात समझेंगे। मुझे बहुत बार कहा गया, यू आर अ नोबडी। यस आई एम, एंड आई टेक प्राइड इन बीइंग नोबडी। क्योंकि मेरा अपना मानना तो यह है कि मेरा यश, मेरा अपयश सब ऊपर वाले की देन है। जिस दिन वो चाहेगा तो मुझे कहाँ बिठा देगा, और जिस दिन उसने नहीं चाहा तो कहीं के भी नहीं। तो होता रहता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इससे हताश नहीं होना है। जब आपको कोई नोबडी कहे ना, तो आपको उसे अपना समबडी ज़रूर बन के बताना है। कैसे, चलिए जानते हैं। ये नोबडी से समबडी तक का सफ़र मैंने बहुत से लोगों के लिए देखा है। कई बार पारिवारिक सदस्य आपको फेलियर डिक्लेयर कर देते हैं, कई बार आपका जीवन साथी आपको फेलियर डिक्लेयर करता है, कई बार आपके दोस्त आपको फेलियर डिक्लेयर करते हैं, कई बार आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं और वो आपको छोड़ के भी चला जाता है क्योंकि आप जीवन में फेलियर हैं। कई बार आपकी संतान आपको फेलियर बोल जाती है, कई बार आपके पेरेंट्स आपको फेलियर बोल जाते हैं, कई बार आपके दोस्त छूट जाते हैं, कई बार नए दोस्त मिलते हैं और वही जो आपको छोड़ के गए थे वो आपकी सफलता के समय आपके साथ आते हैं और बोलते हैं आई एम प्राउड टू सी यू ग्रो। अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे ये कई ऐसे भी हैं, मेरे जीवन में तो हैं और ये सबके जीवन में होते हैं। पर कैसे इंसान स्ट्रगल करके कहाँ तक पहुँचता है और कैसे पहुँचता है, और जब वो पहुंच जाता है तो क्या उसमें गुरूर होना चाहिए? सफलता अच्छी लगती है, हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। गोल अचीवमेंट जिसे कहते हैं, अकम्पलिशमेंट जिसे कहते हैं, लुक्स नाइस, इट फील्स नाइस। बट क्या आपकी जो ह्यूमैनिटी है या द ह्यूमेन दैट यू आर, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? नहीं। क्या वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है? होता है कई बार। एरोगेंस कई जगहों पर ज़रूरी है, नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन आज हम बात कर रहे थे क्योंकि बीइंग अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल तक के स्टेप को, कई बार जब आपको असफलता हासिल होती है तो आपको क्या दर्द महसूस होता है दिल में, यहाँ पे बीच में सांस लेने में परेशानी, चोक्ड, आँखों में आंसू, किसी को बताने लायक जगह नहीं, आपको ऐसा लगेगा आप चलते चले जाएं। आपको पता है इंसान जब स्ट्रेस में होता है तो सबसे ज़्यादा चलता है। क्यों, आपको पता है? इसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण है। क्योंकि इंसान ने अपने जब फर्स्ट फुटस्टेप्स एज अ बेबी लिए थे तब उसने अपने आप को मैच्योर समझा था, चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली। तब उसने अपने आप को अचीवर समझा था। तो यदि आप स्ट्रेस में बहुत चलते हैं तो चलने से आपकी वो चाइल्ड साइकोलॉजी रिवाइव होती है।
अब बात करते हैं कैसे आप जीवन में और आगे बढ़ें, क्या कुछ करें आप जिससे कि आप ये असफलता को सफलता में बदलें। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बट मैं आपके लिए शॉर्ट में लेकर आई हूँ, आपको अच्छा लगेगा जान के। सबसे पहले तो एकदम ओपन करें कि हाँ ठीक है, इट इज़ ओके टू बी अनसक्सेसफुल। एक्सेप्ट करें चीज़ों को कि हाँ ये ठीक नहीं चल रहा है। ये याद रखें कि जो भी व्यक्ति प्रयास करता है वो ही फेल होता है। जिसने कभी कदम आगे बढ़ाया ही नहीं वो गिरा ही नहीं। तो गिरने के लिए चलना ज़रूरी है, लेकिन सेटबैक को परमानेंट ना करें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, प्रयासरत रहें। 10 बार गिरेंगे लेकिन 11वीं बार तो उठ के खड़े होएंगे ना, रुकना नहीं है ना। एक प्यारा सा गाना है ना इसी पर कि रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के। मुझे बड़ा पसंद है ये गाना। अपनी सेल्फ एस्टीम को कभी टूटने मत दीजिए, चाहे कुछ हो जाए। सेल्फ एस्टीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ एस्टीम को हिंदी में क्या राइट वर्ड है शायद मैं नहीं बोल पा रही, आप लोग प्लीज़ लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि आपकी सेल्फ एस्टीम टूट जाए, आप बिखर जाएं, और जब आप बिखरें तो आप उनके कदमों में जाएं और उनसे भीख मांगें कि बॉस मुझे थोड़ा सा काम दे दो, या फिर मैं सही मान चुकी या मान चुका कि मैं असफल हूँ और मुझे आप ही सफल कर दो। ऐसे कई बार होते हैं इंस्टेंसेस, या पेरेंट्स के आगे भी आपकी सेल्फ एस्टीम टूटे, या टीचर आपकी सेल्फ एस्टीम तोड़े। मैंने तो कई ऐसे टीचर्स को भी देखा है जो कि एक बच्चे की सेल्फ एस्टीम पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जीवन में, लेकिन इनसे हारना नहीं है। अब आपको सोचना है कि आपको आगे क्या करना है और आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य आपको अच्छे लगते हैं, प्रशंसा अच्छी लगती हो, एक सोशल सर्कल हो, आपके ऐसे दोस्त हों जो कि आपको एनालाइज कराते रहें, आपको फील कराते रहें, आपके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन में हेल्प करें। एक एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। हमको अंदर घुट के नहीं रह जाना। किसी ने बोला तुम असफल हो तो आज के बाद हम प्रयास नहीं करें, ऐसा नहीं है। हमको इसके बाद भी प्रयासरत रहना है, क्योंकि ये नोबडी से समबडी तक का सफ़र बहुत इम्पॉर्टेंट है। रुकना नहीं है, हमेशा फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, दोबारा बढ़ना है। हाँ, दिशा ठीक करिए, अपने जीवन में एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए, एक इंस्पिरेशन बनाइए। ऐसे 2-4 चुनिंदा लोग होने चाहिए आपके जीवन में जो आपको इंस्पायर करें, जिनसे बोल के आपका दिल हल्का हो जाए। मेरे जीवन में ऐसे बहुत अच्छे दोस्त आए पिछले 5-6 साल में, जो मुझे लगता है कि मेरी सोल फैमिली ही है, जो मेरे लिए हमेशा अच्छे हैं। उनके आगे मैं चिल्ला भी देती हूँ, उन पे मैं फ़ोन भी पटक देती हूँ, डांट भी देती हूँ, जबकि उन बेचारों की कोई गलती भी नहीं होती है, और वो सुनते भी हैं क्योंकि शायद वो अनकंडीशनल लव है ना। और अपनी बातों को एकदम खुल कर रखें। कई बार आपको याद रखना है कि रिमाइंड करते रहना है, जिस भी व्यक्ति ने सफलता हासिल करी, उसकी सफलता तक जाने तक की सीढ़ी ही असफलता थी, ये याद रखना ज़रूरी है। तो ये आपका जो है नोबडी से समबडी तक का सफ़र आसान कर देगा। मैंने बहुत रिजेक्शंस फेल करे हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। आप जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनल लेवल पे, वो जानते हैं कि फाइनेंशियली, इमोशनली मैं कितना टूटी हूँ, पर्सनली मैं कितनी डिस्ट्रॉय हुई हूँ और कितनी बार उठी हूँ। और मैं इसलिए एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने एक चीज़ गांठ बांध ली है, मुझे रुकना नहीं है और मुझे कंस्ट्रक्टिव रहना है। हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आपकी असफलता आपको क्या सिखा रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। ऐसी बातें लाऊंगी मैं आपके लिए मोटिवेशन के लिए। श्रुति, बाय बाय।